झारखंड में आज सबकी निगाहें ईडी कार्यालय पर टिकी रही। सुबह से पत्रकार ईडी कार्यालय के बाहर डटे रहे, लेकिन जिसका इंतजार होता रहा वह ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा। ईडी ने जिसे सम्मन कर बुलाया था वह नहीं पहुंचा। थाईलैंड भाग रहे जिस विशाल चौधरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोककर ईडी ने 28 दिसंबर को हाजिर होने का नोटिस थमाया था, वह विशाल चौधरी ईडी कार्यालय में हाजिर आज नहीं हुआ। विशाल चौधरी कौन है? आईएएस पूजा सिंघल मामले से विशाल चौधरी का क्या है कनेक्शन? विशाल चौधरी के ईडी में पेश नहीं होने से अब उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ेगी? आज इस रिपोर्ट में हम इसी पर बात करेंगे। आप अगले 3 मिनट तक इस रिपोर्ट में बने रहें। विशाल चौधरी, वैसे तो झारखंड के ब्यूरोक्रेसी में यह नाम पहले से ही जाना पहचाना था, लेकिन आम लोगों के कानों तक इस नाम की गूंज तब सुनाई दी जब मनरेगा घोटाला और आईएएस पूजा सिंघल मामले की जांच कर रही ईडी विशाल चौधरी के दरवाजे तक पहुंची। जैसे ईडी विशाल चौधरी के घर पहुंची, वैसे ही विशाल चौधरी ने अपना आईफोन घर के बाहर फेंक दिया था, जिसे बाद में ईडी ने जब्त कर लिया था। उसके बाद से पूजा सिंघल मामले में विशाल चौधरी का नाम लगातार सामने आने लगा। विशाल चौधरी से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है, जिसमें कई अहम बातें निकलकर सामने आई है। विशाल चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वह कई आईएएस अधिकारियों का करीबी रह चुका है। उन्हीं के संरक्षण में रहकर वह खेला करता था। इसी खेल का भंडाफोड़ करने में ईडी जुटी हुई है। विशाल चौधरी रांची के सबसे पॉश इलाका अशोक नगर में रहता है, जहां कई आईएएस अधिकारियों का निवास स्थल है। जानकारी यह भी है कि यहीं पर वह अपने इशारे पर ब्यूरोक्रेसी को नाच नचवाता था। दरअसल भारतीय प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी झारखंड की पूर्व खान सचिव पूजा सिंघल पर केंद्रीय सतर्कता एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की नकेल कसने के बाद झारखंड में नौकरशाह दलाल सिंडिकेट की परत दर परत लगातार खुल रही थी। इसी दौरान इस सिंडिकेट का एक अहम नाम सामने आया, जो विशाल चौधरी था। विशाल चौधरी नौकरशाहों की काली कमाई खपाने से लेकर उनकी मौज मस्ती का पूरा इंतजाम करता था। पिछले दिनों विशाल चौधरी थाईलैंड भागने के फिराक में था। इसी दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर विशाल चौधरी को रोका गया। जब इसकी सूचना ईडी को दी गई तब विशाल चौधरी को 28 दिसंबर का नोटिस थमाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया और दूसरे ही दिन विशाल चौधरी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। अब जब 28 नवंबर को विशाल चौधरी को ईडी कार्यालय में पेश होना था तो वह नहीं पहुंचा। दिन भर ईडी के अधिकारी अंदर विशाल चौधरी का इंतजार करते रहे तो बाहर पत्रकार। अब जब विशाल चौधरी ईडी के बुलावे पर नहीं पहुंचा तो सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा? क्या विशाल चौधरी की मुश्किलें बढ़ेगी? आगे क्या होगा यह तो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन खबर बनाए जाने तक यह भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर विशाल चौधरी ने ईडी से समय लिया है या फिर नहीं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in